तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्विन चैन अपने ऊपर के उस कर्ज को हटाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह उसे पूरी तरीके से अपने ऊपर से नहीं हटा पाता है। अब क्विन चैन सोचने लगता है कि अगर इस जगह पर मुझे डिवाइन फायर मिल जाए तो मैं इस कर्ज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। पर यहाँ क्यूआई एम्पायर में उसे कहीं भी डिवाइन फायर नहीं मिल सकता है, पर उसने कुछ रूमर्स सुने हैं कि वू सिटी में डिवाइन फायर मौजूद है, तो फिर क्यों न वह एक हफ्ते के लिए वू सिटी से घूम कर आए। अब हमें दिखाया जाता है कि किंग अपने सभी एडवाइजर के साथ बैठकर बात कर रहा होता है और बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि क्वीन यूची इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। तभी एडवाइजर वैन बोलता है क्वीन बाटियान अभी एंसलर लेवल के हाफ स्टेज पर है और वह 3 आर्मीज का इंचार्ज है जिनमें काफी पावरफुल सोल्जर्स मौजूद है। और तो और क्वीन यूची अब 5 किंगडम में से सबसे पावरफुल पर्सन है, तो यह हमारे लिए एक गुड न्यूज है। तभी किंग गुस्से में बोलता है मैं इसी मैटर पर बात करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि हमने उस जगह पर क्वीन चैन को मरने के लिए छोड़ दिया था, तो क्या अब वो हमसे गुस्सा नहीं होंगे। लिंगवू, तुम यहाँ पर इस बारे में क्या सोचते हो। तभी लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं किंग, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर क्वीन फैमिली बगावत करना चाहती तो वह अभी तक रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय कर चुकी होती, और क्वीन यूची रातों ही रात इतनी पावरफुल नहीं बनी है, वह एंसलर लेवल से भी काफी ज्यादा आगे है। और अगर क्वीन यूची चाहती तो वह पहले ही रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय करके क्यूआई एम्पायर पर राज कर सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हमें यहाँ पर एक बार उनसे जाकर बस बात करने की जरूरत है। और तो और प्रिंसेस और 4th प्रिंस क्वीन चैन के काफी अच्छे दोस्त हैं, तो हमें बस उनके पास चलकर उनसे बात करने की जरूरत है। यह सुनकर अब किंग चैन की सांस लेता है, जिसके बाद वह वहां पर गार्ड से बोलता है कि इस जगह पर हम सभी को क्वीन फैमिली को सम्मानित करना है, और अब लॉर्ड डिंगवू जहां चाहे जब चाहे जा सकते हैं, उन पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी। और उनके बेटे युआन जी ने काफी हिम्मत के साथ गुसिंग फैक्शन का सामना किया, इसीलिए अब उसे हम ब्रेवरी का टाइटल देंगे। और इस जगह पर क्वीन चैन और उसकी मॉम के रहने के लिए एक बड़े घर का प्रबंध किया जाए। साथ ही साथ हम उन्हें काफी सारा ट्रेजर भी उपहार में देना चाहते हैं। जिसके बाद वह लॉर्ड लिंगवू को, जिसुन और 4th प्रिंस को लेकर उनके साथ क्वीन चैन से बात करने चलने के लिए बोलता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि क्या क्वीन फैमिली मुझे इस गलती के लिए कभी माफ करेगी। अब हमें दिखाया जाता है कि क्वीन चैन 5 किंगडम्स के मैप को देख रहा होता है, और अब वह बोलता है कि टूर्नामेंट के सेकंड राउंड में अभी 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, तब तक मुझे वू सिटी में जाकर वापस लौटना होगा। और वू सिटी 5 किंगडम्स के बीच में स्थित है, और उस जगह पर जाने के लिए मुझे काफी ऊंचे पहाड़ों को पार करना होगा, जो मैं उड़कर ही कर सकता हूँ। मॉम भी पिछली रात ही अपने काम से बाहर चली गई है। अब क्वीन चैन बाहर निकलकर वहां खड़े सोल्जर को एक लेटर देता है और बोलता है कि इस लेटर को लॉर्ड डिंगवू के मैंशन में भेज दो, क्योंकि अभी मैं यहाँ से दूर जाने वाला हूँ और मुझे वापस आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। अब क्वीन चैन के जाते ही उस जगह पर लॉर्ड लिंगवू, जिसुन और 4th प्रिंस के साथ वहाँ पर आते हैं। अब लॉर्ड लिंगवू उस सोल्जर को क्वीन चैन को बुलाने के लिए बोलते हैं। तभी वह सोल्जर उन्हें बताता है कि क्वीन चैन अभी अभी यहाँ से गया है। यह सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वह दोनों कहाँ गए हैं। वह सोल्जर ना में जवाब देता है। अब दिखाया जाता है कि क्वीन चैन वू सिटी की ओर जा रहा होता है, और अब वह सोचने लगता है कि मैं अपनी इस स्पीड से 1 महीने के अंदर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा, पर इस फॉरेस्ट के अंदर कई सारे बीस्ट मौजूद होंगे और मुझे यहाँ पर आयरन क्लॉ ईगल भी मिल सकता है। अब क्वीन चैन वहाँ से आगे बढ़ता है, तभी उसे रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं जो उसे वहाँ पर खड़े होकर देखने लगते हैं, पर क्वीन चैन उन्हें इग्नोर करता हुआ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब क्वीन चैन को आगे रास्ते में कुछ और लोग मिलते हैं जो उससे बोलते हैं तुम अभी इस ओर कहाँ जा रहे हो, रात होने वाली है और तुम्हें नहीं पता कि यह जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है। क्वीन चैन बोलता है मुझे अकेले रहना पसंद है। तभी वह पर्सन बोलता है इस जंगल के अंदर कई सारे खतरनाक ब्लड बीस्ट मौजूद है, तो फिर क्यों न तुम हमारे साथ चलो। यह सुनते ही क्वीन चैन मना कर देता है और बोलता है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब क्वीन चैन के वहां से जाते ही वह सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यह पर्सन देखने में काफी अमीर लग रहा है,
तो फिर क्यों ना वह लोग अभी ही इसे मार दे, जिसके बाद इसके पैसे से वह सभी लोग कई दिनों तक मजे कर सकते हैं। पर उन लोगों का हेड मना कर देता है और बोलता है कि तुम उस लड़के को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वह जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और जरा दिमाग से सोचो, कोई कमजोर पर्सन अकेले ही इस जंगल में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है, वह भी रात के टाइम पर। या तो वह पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है या फिर कोई पागल। तो हमें ऐसे इंसान से नहीं उलझना चाहिए। और अब वह सभी लोग वहां से आगे चले जाते हैं। वहीं पर एक जगह से छिपकर क्वीन चैन उनकी सभी बातों को सुन रहा होता है और अब वह बोलता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि यह लोग लुटेरे हैं। यह सभी यहाँ से आने जाने वाले लोगों को लालच देकर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें मारकर उनका सारा पैसा लूट लेते हैं। तभी क्वीन चैन उस जगह पर कुछ बीस्ट को देखता है और सोचने लगता है कि पावरफुल बीस्ट यहाँ पर ऊंची जगह पर अपना नेस्ट बनाते हैं। तभी उस जगह पर क्वीन चैन को कुछ लोग देखते हैं और अब वह क्वीन चैन से बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्वीन चैन बोलता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मैं आप लोगों को परेशान करना नहीं चाहता हूँ। अब क्वीन चैन आगे जाने लगता है पर तभी वह सभी लोग क्वीन चैन का रास्ता रोक देते हैं। तभी उस जगह पर दो लोगों की एंट्री होती है। अब वहाँ पर उस ओल्ड मैन को देखकर सभी लोग हट जाते हैं और बोलते हैं कि मैनेजर हूँ, हम लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे और तभी हमें यह सस्पिशियस पर्सन मिला। तभी मैनेजर हूँ आगे बढ़कर बोलता है मैं ल्यू फैमिली का मैनेजर हूँ और यह एरिया हमारे फैमिली के अंडर आता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी क्वीन चैन बोलता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मुझे इस जगह से आगे जाना है, पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता हूँ। तभी एक पर्सन बोलता है यहाँ से आगे काफी ऊंचे पहाड़ हैं जिन पर काफी खतरनाक स्पिरिट बीस्ट रहते हैं, तुम हमें यहाँ पर बेवकूफ नहीं बना सकते हो। क्वीन चैन बोलता है मैं उन्हीं बीस्ट से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तभी एक पर्सन हंसते हुए क्वीन चैन की बेइज्जती करने लगता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि इस माउंटेन के ऊपर आयरन फेदर ईगल रहते हैं जो कि डिवाइन ग्रेट ब्लड बीस्ट है और स्वान लेवल के लोग भी उस बीस्ट का सामना नहीं कर सकते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस बीस्ट के सामने टिक पाओगे। तभी वहां पर खड़ी लेडी उन सभी लोगों को साइड हटने के लिए बोलकर क्वीन चैन को आगे जाने के लिए बोलती है। अब क्वीन चैन आगे बढ़ता है तो उसे कई सारे हर्ब्स की स्मेल आती है, जिसे सूंघता हुआ वह आगे जाता है तो वह एक जगह पर देखता है कि वहां पर कुछ लोगों ने कई सारे हर्ब्स को उगा रखा होता है। अब क्वीन चैन उस हर्ब के पास जाने की कोशिश करता है। तभी उस जगह पर वह पर्सन दोबारा आ जाता है और क्वीन चैन को रोक देता है, जिसके बाद वह उस लेडी से बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि यह पर्सन हमारे ल्यू फैमिली के हर्ब्स को चुराने के लिए आया है। और अब वह उस लेडी से क्वीन चैन को पकड़ने का ऑर्डर मांगता है। तभी वह लेडी उस पर्सन को पीछे हटने के लिए बोलती है और अब वह क्वीन चैन से बात करने की कोशिश करती है। तभी क्वीन चैन बोलता है कि मैं आपसे इन हर्ब्स को खरीदना चाहता हूँ। तभी वह पर्सन दोबारा क्वीन चैन की बेइज्जती करने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।